नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ अली अमीन गंडापुर को छेड़ने से बाज नहीं आए और उन्होंने जिक्र किया कि वो लोग जो सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो लोग जिन्होंने इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने का दोबारा से सोचा हुआ है, वो लोग जो बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई करते रहे हैं, उन लोगों को अब नथ डालना बहुत ज़रूरी है। और ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर झूठ का तूफान रोकना ज़रूरी है। अली अमीन गंडापुर ने बहुत दिल पे लिया कि शहबाज शरीफ को चाहिए था कि वो एहतजाज का जिक्र ना करें। एपेक्स कमेटी के इजलास में जहां आर्मी चीफ सामने बैठे हुए थे, जहां केपीके के जिम्मेदार लोग सामने बैठे हुए थे, वहां शहबाज शरीफ साहब ने ये जिक्र कर दिया कि किसी भी तरीके से इस्लामाबाद पर चढ़ाई के दौरान रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर कहानियां घड़ी गईं। सूबे भी फितने को कुचलने के लिए इकदाम करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन थी। फिर उन्होंने ये जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा प्रॉब्लम है ना इस वक्त दहशतगर्दी का केपीके में, उसके लिए भी बहुत बड़ा इकदाम करने का सोचा हुआ है इस वक्त सिस्टम ने। खैबर पख्तूनख्वा में खारजी घुस बैठिए, अमन के दुश्मन, सरहद पार से हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों के लिए कौन कौन मुल्क खारजियों को सपोर्ट कर रहा है, इसका पूरी तरह इल्म है। फितना और ख्वारिज का मुकम्मल सफाया करने का वक्त आ पहुंचा। हकायक मस करने वालों को काउंटर ना किया तो तमाम काविशें रायगा जाएंगी। ये कहा शहबाज शरीफ साहब ने, आर्मी चीफ साहब ने और वज़राए आला ने इस इजलास में शिरकत की। और ये मतलब इज अ पॉजिटिव मूव। हम सबको बैठ के सोचना है किस तरह नेशनल एक्शन प्लान को मुस्तद बनाया जाए, किस तरह एक्टिव बनाया जाए, किस तरह उसके जो मुस्बत नताइज, मुस्बत समरात इस पाकिस्तान तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि उसी इजलास में बैठे अली अमीन गंडापुर, जब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब बता रहे थे सबको कि ये मामलात इन पर हमने रोक लगानी है, तो अली अमीन गंडापुर तिलमिला रहे थे कि व्हाट्स गोइंग ऑन। हमें सामने बिठा के हमें कहा जा रहा है जिन लोगों ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की, जिन लोगों ने मुल्क का नुकसान किया, जो लोग मुल्क के अमन को सबूताज करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब एक तरफ मुज़ाकरात के मामलात जारी हैं, दूसरी नशिस्त 2 जनवरी को हो चुकी है, 31 जनवरी तक डेडलाइन दी जा चुकी है, और तीसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब हमें ही टारगेट कर रहे हैं नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी में, विच इज वेरी रॉन्ग। जबकि राना सनाउल्लाह एक तरफ बयान दे रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 15 दिन खुद ज़ाय कर चुकी है और 31 जनवरी की डेडलाइन दे दी गई है। और लेकिन एक जो पॉजिटिव मूव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आई है वो ये कि उन्होंने ये कहा 6 जनवरी यानी मंडे को अगर इमरान खान को सजा हो भी जाती है, हम मुज़ाकरात को फिर भी सबूताज नहीं करेंगे, लेकिन उसके काउंटर में अगर सिविल नाफरमानी हम जारी रखते हैं तो फिर भी आप माइंड ना कीजिएगा। आप अगर अपनी तरह के पैंतरे खेल रहे हैं, आप अपनी तरह पैंतरे बदल रहे हैं, तो हमें भी काम करने दीजिए। अच्छा, उसके बाद एक बड़ी खूबसूरत खबर जो मुझे तो पाकिस्तान के हवाले से बड़ी अच्छी खबर लगती है। पहले खूबसूरत खबर देते हैं कि पंजाब में 70 करोड़ की सरमायाकारी चीनी वफ्द करेगा, चीनी हुकूमत करेगी। चीनी वफ्द से मरियम नवाज की मुलाकात हुई। पूरी खबर क्या है आपके सामने रखते हैं। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट इट कि मरियम नवाज से चीनी वफ्द की मुलाकात पंजाब में 70 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी पर तैयार। इज अ बिग न्यूज फॉर द पंजाबियंस। अल्लाह करे पंजाब तो सेट हो ना, इंशाल्लाह फिर पाकिस्तान भी सेट होगा। फिर जी, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से चीन के आला सतह के वफ्द ने पंजाब हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें चेंग डोअर जनरल कोऑर्डिनेटर बराए ICT हब
मिस स्कॉलेट और डेप्यूटी सीईओ ने शिरकत की और चेंग डो ने $700 मिलियन की सरमायाकारी पर रजामंदी का इजहार किया। 700 मिलियन यानी $70 करोड़ इज अ बिग अमाउंट फॉर द पंजाब, और पंजाब वाकई बहुत जबरदस्त किस्म का सूबा बन जाएगा। अच्छा जी, फिर उन्होंने कहा कि वजीर आला मरियम नवाज ने असूली मंजूरी दे दी। वेरी नाइस, दे भी देनी चाहिए थी। चिंगडू हुकूमत के तावन से ई टैक्सी सर्विस का जल्द आगाज होगा। फिर उन्होंने कहा कि लाहौर नवाज शरीफ आईटी सिटी में चीनी कंपनी कंप्यूटिंग सेंटर भी कायम करेगी। वेरी नाइस। नवाज शरीफ आईटी सिटी में डेटा सेंटर कायम करने पर इत्तेफाक किया गया। वेरी नाइस। फिर हुकूमत पंजाब डेटा और क्लाउड सेंटर के लिए अराजी और बिल्डिंग फराहम करेगी। यह भी बहुत अच्छा इकदाम है। फिर मुलाकात में पाकिस्तान में पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कायम करने पर इत्तेफाक किया गया। चीनी कंपनी पाकिस्तानी नौजवानों को ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग के लिए ट्रेनिंग भी देगी। वंडरफुल। अच्छा जी, उसके बाद लाहौर में चीनी इश्तराक कार से स्मार्ट कंट्रोल रूम, स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट और स्मार्ट सैनिटेशन सेंटर कायम होगा। मुझे तो यूं लग रहा है जैसे जैसे मैं आपको खबर दे रहा हूं ना कि पंजाब बदल रहा है यार, पाकिस्तान बदल रहा है। अब मेरा ख्याल है वो जो नवाज शरीफ ने जब आए थे ना, कहा था पाकिस्तान को नवाज दो, पंजाब को तो नवाजा जा रहा है। अगर ये 700 मिलियन पाकिस्तान में आ जाते हैं, अगर $70 करोड़ पाकिस्तान में, आपको पता है ना, हम $6 करोड़ की किस्त लेने के लिए या 1 अरब की किस्त लेने के लिए, $1 अरब की किस्त लेने के लिए हम तरस तड़प रहे होते हैं। $70 करोड़ की जब सरमायाकारी होगी ना, तो यहां के लोगों के नसीब कम से कम बदलना शुरू होंगे। अच्छा, फिर उन्होंने कहा वजीर आला मरियम नवाज शरीफ, वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर और वफ्द को दौरा चीन में जदीद तरीन डिजिटल सेंटर के बारे में ब्रीफिंग दी गई थी। और फेज 2 में नौजवानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से मुतारफ करवाने के लिए एआई इंडस्ट्री सेंटर भी कायम होगा। अच्छा, अब दुनिया ना एआई में बहुत आगे चले गई है। चले, देर आए दुरुस्त आए, आना तो चाहिए। चीनी हुकूमत पंजाब में प्लेटफॉर्म सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी मुआवनत करेगी। फेज 3 में इंडस्ट्रीज के काम के लिए लोकल इन्वेस्टमेंट में मुआवनत का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तानी नौजवानों को टेक्नोलॉजी के जदीद तकाज़ों से मुतारफ कराने के लिए भी इश्तराक के कार किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि चीन के तावन से पंजाब को सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनाना चाहते हैं। पंजाब बहुत जल्द खित्ते में आईटी हब बनेगा। मैं मतलब मरियम नवाज के लिए तालियां बजा लूं। मरियम मतलब सिनफे नाजुक है, लेकिन शी इज ट्राइंग टू डू हर बेस्ट। दिस इज व्हाट फैबुलस। बट फिर आते हैं मुज़ाकरात की तरफ, फिर आते हैं कुरम की जानिब। कुरम में 75 जो ट्रॉलर हैं, जिसमें 22 व्हीलर हैं, जिसमें 10 व्हीलर हैं, जिसमें 6 व्हीलर हैं, वो जा रहे हैं। लेकिन लोअर कुरम में आज सुबह इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ कि डेप्यूटी कमिश्नर पर हमला कर दिया गया। नामालूम अफराद ने फायरिंग की। ये एक तरफ आप माशाल्लाह इतने जबरदस्त काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कम से कम आपके लोग, आपके ऑफिसर्स तो यहां महफूज हो। आम आदमी तो महफूज नहीं है। आम आदमी 15 पे कॉल कर देना, उसके अपने घर में कोहराम बर्पा हो जाता है। मतलब किसी के घर में चोरी होती है और वो कहा जाता है थोड़ा यूपीएस लेके जाना जी, थोड़ी बैटरी लेके जानी जी, वो परेशान हो जाता है, यार मैंने 15 पे कॉल क्यों की, मतलब मेरे सामने का वाकया है, बरामदगी करवानी है, समथिंग वो बोला जाता है। आम आदमी की तो समझ से बालातर है। आम आदमी को भी अमन फराहम, जरा सबसे बेसिक जो नीड है ना, आप आजादी से जी सकें। वो निसार में तेरी गलियों के वतन के जहां चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्मो जान बचा के चले। ये अमन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपना माफी जमीर बयान करने की आजादी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आईटी हब इज मोर देन द नीड ऑफ द आवर, बट स्टिल अमन इससे भी इंपॉर्टेंट है। तो मेरी दुआ है कुरम में, जिला कुरम में भी और केपीके सारे में, पंजाब में जहां जहां मसाइल हैं वो हल हों, अमन हो, लोगों को रोजगार मिले। और वो मतलब एक तरफ इतने बड़े बड़े दावे, दूसरी तरफ मतलब वुड यू इमेजिन, ये कहा जा रहा है कि महंगाई कम हो गई है, फिर भी 18 अशिया की कीमतें बढ़ गई हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि महंगाई तो कम हुई है, 18 अशिया की कीमतें क्यों बढ़ी हैं। मेरी ख्वाहिश है कि हुकूमती तमाम ऐवानों में बैठे लोग इस चीज़ की वजाहत भी करें कि हमें यह कहा जा रहा था कि अरबों की जानिब से अरबों डॉलर आ रहे हैं, लेकिन
बड़ी तेजी से ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो रहे हैं, ज़रा इसकी भी वजाहत कर दी जाए। तो मेरी दुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपना भरपूर किरदार अदा करे पाकिस्तान की तरक्की में, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाकई पाकिस्तान को नवाज दे। नवाज शरीफ ने कहा था कि पाकिस्तान को नवाज दो, और वाकई इस तरह IT सेंटर बना के, IT हब बना के, कम से कम पंजाब तो बने ना। इंशाल्लाह पंजाब बनेगा, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, तो इसके ये समरात पूरे पाकिस्तान में जाएंगे, और पाकिस्तान के वो नौजवान जो बेचारे अपने तारीक मुस्तकबिल की वजह से मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, वो पाकिस्तान में रहना पसंद करेंगे, पाकिस्तान में अपनी जाए पैदाइश पे रह के अपनी जिंदगी गुजारना पसंद करेंगे या मरना पसंद करेंगे। मतलब ये भी हमारी बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करते, आके पाकिस्तान में मरना जरूर पसंद करते हैं। दो काम पाकिस्तान में बड़ी खुशी से लोग करते हैं, एक तो यहाँ हुकूमत खुशी से करते हैं, दूसरा आके मरते खुशी से हैं इधर, लेकिन बाकी सारी जिंदगी बाहर, और यहाँ से पैसा कमा के बाहर ले जाते जरूर हैं। मेरी दुआ अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों को खैर करे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।